अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी है कि उसने हमें मुसलमान पैदा फरमाया है। हर इंसानी वजूद जो भी दुनिया में आता है उसकी फितरत में इस्लाम है, लेकिन माहौल, तालीम और तरबियत का उस बच्चे पर असर होता है। जो मुसलमानों के घर में पैदा होते हैं, चाहे नाम के ही वो मुसलमान ही बन जाते हैं, लेकिन जो बदनसीब किसी हिंदू के घर में पैदा होता है, किसी ईसाई के घर में पैदा होता है, किसी यहूदी के घर में पैदा होता है, उस माहौल की वजह से जहाँ उसका बचपन और जवानी गुजरती है, उसके असर की वजह से वो इस्लाम को पा नहीं सकता। अब हम जिन्हें अल्लाह पाक ने मुसलमान पैदा फरमाया है, अगर हम उस पाए के मुसलमान बन जाएं जिनके वजूद से अल्लाह के प्यार की खुशबू आए, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का नाम ऊंची आवाज में लेने में कोई हर्ज नहीं। देखें, हमारा पहला सबक ही यही है कि हमने अल्लाह तक पहुंचना है। वैसे ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने अपनी बारगाह में पहुंचने के लिए हमें ज़राए अता फरमा दिए हैं, वरना अगर कोई चाहे कि मैं अल्लाह तक पहुंचूं, नहीं पहुंच सकता। लेकिन चूंकि अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझ तक पहुंचें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, ये अल्लाह का फरमान है। नबी पाक फरमाते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया है कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। आपने तवज्जो से बैठना है, ध्यान से बैठना है। देखिए, हमारे दीन की शुरुआत हमारे अकायद हैं। हम क्या मानते हैं, किसको मानते हैं, और हमें मानने के लिए
जिसे हमने मानना है उसकी मर्जी के मुताबिक मान रहे हैं या वैसे ही सुनी सुनाई बातें। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। उस पाक परवरदिगार ने ये ऐलान फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। हाथ उठा के अल्लाह का नाम लें, जोर लगा के अल्लाह का नाम लें। आप इस इज्तिमा में जितना वक्त रहे अल्लाह का जिक्र होता रहे, ताकि आपके अंदर की गंदगी पाकीज़गी में बदल जाए, आपके मन की दुनिया पाक साफ हो जाए, नफ्स मर जाए, दिल जिंदा हो जाए, और ये दिल दिल मोमिन बनकर अल्लाह का अर्श बन जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने इस बात को पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए। मैंने अपनी पहचान अता करने के लिए फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मखलूक को पैदा कर दिया। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्रील से फरमाया, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी होगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे पर्दे में, चौथे हिजाब में एक सितारे को जो हर 70,000 साल के बाद तुलू होता था, मैंने 72,000 मरतबा देखा है। मदीने के ताजदार ने फरमाया, जिब्रील मुझे रब की इज्जत की कसम है, वो सितारा मैं मोहम्मद करीम था। मजमा बहुत बड़ा है और इज्तिमा के शान शान अल्लाह का नाम बुलंद होता रहना चाहिए। देखें, इल्म सीखने के लिए वक़्त चाहिए। तकरीर या तबलीग वक्त लगता है सीखने के लिए, लेकिन अल्लाह का नाम सब कुछ बगैर किसी दिक्कत के सिखा देता है। इसलिए गफलत में न रहें, अल्लाह की मोहब्बत में रहें। उस पाक परवरदिगार ने बंदों को अपनी मोहब्बत के हवाले से ये समझाया कि तुम अपनी मोहब्बत लोगों पर जाहिर करो, ताकि लोगों में चर्चा हो जाए, तुम्हारे बारे में लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह का बंदा है। फ़ज़्कुरूनी, अभी भी मजमे के शान के मुताबिक आवाज नहीं आए। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फरमाया, जो मेरा नाम लेता है मैं तौफीक देता हूँ तो उसके लबों पे मेरा नाम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप में से उन्हीं के लबों पर बार बार अल्लाह का नाम आएगा जिनके साथ अल्लाह की ताकत और तौफीक शामिल हो जाएगी। और फिर फरमाया, मुझे अपनी मोहब्बत पेश करने वालों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जहन में रखिए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसका प्यार लामहदूद। ये 70 माओं का प्यार भी समझाने के लिए बयान किया है कि आपको समझ आ जाए कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और 70 माओं का प्यार कितना प्यार होगा। लेकिन चूंकि
उसकी कोई हद नहीं है, बोले ना। तो उसका प्यार भी हुदूद का पाबंद नहीं है। इधर आपने अल्लाह का नाम लिया, उधर गिनती शुरू हो गई, और वो वक्त भी आ ही सकता है बंदा पुकारे अल्लाह और अल्लाह की बारगाह से जवाब आए लब्बैक या अब्दी। तो जो है और मैं ये चाहता हूं कि आप इतना अल्लाह का नाम लें कि जितने बीमार आए बैठे हैं ना, अल्लाह अल्लाह करते करते उनको शिफा नसीब हो जाए, और अल्लाह अल्लाह करते करते उनके मन में अल्लाह के प्यार की बूटी लग जाए। अब बिल्कुल आप तैयार हो गए हैं, ज़मीन तैयार है, बीज डालने की ज़रूरत है, तो ज़मीन हो तैयार मोहब्बत की, और इश्क रसूल का बीज डाल दिया जाए। अच्छा, जो बोलेगा अपने लिए बोलेगा, आपके लिए दूसरा कोई नहीं बोलेगा, आपने खुद बोलना है। और जोर लगाएं, दोनों हाथ उठाएं। मैं चाहता हूं ये खुशबू यहां तक न रहे, आपके घर तक जाए। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं। एक बाप है, मां है, उस्ताद है, तालीम है, दावत है, और एक मुर्शिद है। फर्क क्या है? वो भी सिखा रहा है, ये भी सिखा रहा है। फर्क यह है वो किताब से पढ़ा रहा है, ये नजरों से पिला रहा है। और तौहीद का जो नूर है ना, वो किताबों से मुमकिन नहीं है, वो निगाहों से ही मुमकिन है। अब इस कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद मेरे और आपके पाक नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर किसी ने ये देखना हो कि मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक क्या होना चाहिए, तो फिर जरा देखिए, नजर उठा के मेरे सुल्तान बाहू के कलाम के साथ परवाज कीजिए, गारे सौर में पहुंच जाइए। सांप डस रहा है और सिद्दीक अकबर नबी को देख रहा है। एक बंदा भी गफलत में रहेगा तो वो महरूम हो जाएगा। गफलत छोड़ दें, मोहब्बत का अलम उठा लें, मोहब्बत का मिशन अपना लें, नफरत की बात ही छोड़ दें, मोहब्बत की सौगात आम कर दें। आपके मुंह से जब कोई बात निकले तो आप अल्लाह के नुमाइंदे नजर आए, नबी के आशिक नजर आए। आप नबी के किरदार को अपना लेंगे ना, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा। आप जिस गली से गुजर जाएंगे, लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो मदीने वाले का आशिक जा रहा है। अब जाहिर है आज सारी तकरीर नहीं हो सकती, हक यही है कि आज सारी तकरीर होती, लेकिन अब ये चूँकि आज का प्रोग्राम हाजी नज़र साहब और उनकी फैमिली ने इनकाद किया है, और ये मैं नहीं कहता कि आप सब ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस इलाके के लिए जो मेरे जहन में एक प्लानिंग है उसको मैं पेश नज़र रखता हूँ। और मैं ये समझता हूँ अगर आपको 2 महीने बाद का कोई ऐसा टाइम दिया जाए कि ये पूरा इलाका मिलकर एक बड़ा मरकजी इज्तिमा मिलाद का करे, पूरा इलाका जमा हो, ताकि एक ही तीर निशाने पे लगे। आप सब किसी न किसी
सिलसिले में शामिल हैं और ये सिलसिले खुद ब खुद नहीं बनते, ये नबी बनाता है। क्योंकि माहौल बन गया, इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप बिल्कुल इसी तरह जाग कर बैठें, ऐसी जागने की कैफियत बन जाए कि फिर जाग लगनी शुरू हो जाए। उस पाक परवरदिगार ने हमारे लिए ये लाजिम कर दिया है कि तुम्हारे दिल में अपने अल्लाह के लिए जो मोहब्बत है, वो दिल की तस्दीक तो अपनी जगह पर मौजूद रहती है ना, लेकिन तुम्हारे दिल में कौन जाएगा? तुम्हारी जुबान पे जो आएगा वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है ये मैंने चाहा है, वरना किसी बड़े को किसी छोटे से कुछ कहना भी नहीं चाहिए, मांगना ही नहीं चाहिए, मांगता भी नहीं है। कोई बड़ा किसी छोटे को मुंह ही नहीं लगाता, लेकिन वो सबसे जो बड़ा है वो आपको दावत दे रहा है कि तुम अमीर नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम हसीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम मुअल्लिम नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम मुबल्लिग नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम मुर्शिद नहीं हो तो कोई बात नहीं, जरा मेरे साथ प्यार को जाहिर तो करो। बड़ी आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं ये चाहता हूं सारे नारे एक ही नारे में आ जाएं, अल्लाह। और जोर लगाएं। मस्जिद को पता लगना चाहिए कि आशिक आ गए आज। अब ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। ये बहार वो है जिसको कभी खिजा नहीं आ सकती। ये कहकशां वो है जिसकी चमक कभी खत्म नहीं हो सकती। ये वो नूर है जिसको जुल्मत में बदला नहीं जा सकता। ये वो दीवाने हैं जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है, और चुना भी किसके लिए? अपने नबी की मोहब्बत के लिए। हजरात, बात तो अल्लाह की ही है, लेकिन जब अल्लाह भी अपने महबूब की बातें करना शुरू कर दे, मैं अकायद पर बात कर रहा हूं। हम पीरी मुरीदी को मानते हैं, लेकिन पीर परस्त नहीं हैं, हम अल्लाह परस्त हैं। इबादत तो हम नबी की भी नहीं करते, लेकिन उस परवरदिगार ने अपनी इबादत का मेयार ही ऐसा बना दिया है कि जो अल्लाह का नाम लेगा उसको कमली वाले का नाम लेना ही पड़ेगा। अब इस्लाम का, दीन का पहला रुकन है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह पाक ने ये ज़रूरी समझा कि मेरी तौहीद का परचम बुलंद हो तो साथ कमली वाले के रिसालत का परचम भी बुलंद। अफजल ज़िक्र, जितने अस्कार हैं, जितने अस्माउल हुस्ना हैं, जितनी अल्लाह की शानें हैं, जितनी अल्लाह की मोहब्बतें हैं, अल्लाह ने अपनी मोहब्बतों में कमली वाले के प्यार को शामिल फरमा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ये अकीदा है। और इस अकीदे की शरह क्या है? अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, अल्लाह के सिवा सजदे के लायक कोई नहीं। ये शरह है, तशरीह है। और अगर ये तशरीह न होती, यही कलमे की हकीकत होती, यही तौहीद का पैगाम होता, तो खुद अल्लाह ताला फरिश्तों को ये हुक्म नहीं देता
कि इबादत की जो आला तरीन शक्ल है सजदा, तुमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है। अगरचे ये ताजीम के लिए था, लेकिन कमली वाले का अपने अल्लाह से प्यार का ये आलम है। फरमाया कायनात वालों, वो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में भी मेरा ही नूर था, जिसको वो सजदा ताज़ीमी किया गया था, लेकिन मैं अपनी उम्मत के लिए लाजिम कर रहा हूं कि कोई अल्लाह के सिवा ताज़ीम के लिए भी रुकू या सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को ना करे। अब आप हजरात सब अहले मोहब्बत हैं, किसी दूसरे शख्स का हाथ चूमना ये कोई आसान बात नहीं है, किसी के पांव पड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। हर शख्स इज्जत नफ्स रखता है कि मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, बात तो सही यही है, लेकिन आपका दिल कहता है यहां अल्लाह के नूर का जलवा है। तो आप जब दिल से मान लेते हैं ना, लेकिन यहाँ फिर एहतियात की ज़रूरत है। मैं इस मौजू की तरफ आज नहीं जाऊँगा, मैं बड़ी तेज़ी के साथ जो मौजू मेरे सामने उसको लेकर चल रहा हूँ। तो अल्लाह पाक ने इस बात को पसंद किया कि एक मखलूक हो, उसको मेरी पहचान मिले। अब मैं डायरेक्ट उस मौजू पर आ रहा हूँ। आवाज़ नहीं आई? पुरजोश तरीके से बोलें, दामन दिल बिछाएं और आंखों को दीदार मुस्तफ़ा के लिए मुंतज़िर करें। ओवल्लज़ी, कुरान का एहतराम यह है कि कुरान को गौर से सुनो और कुरान का सही इस्तक़बाल भी किया करो। ओवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने इस बात को पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए, मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है तमाम मखलूकात में अगरचे फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया, जिनको आग से बनाया, जिनको ताकत दे दी, फरिश्तों को तकद्दस दे दिया, और इंसान को मिट्टी से बनाकर भी इंसानियत के उस मकाम पर रखा कि खुद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सियासत की गंदी दलदल में अपने आप को उलझाने वालों, झूठे लीडरों के लिए एड़ियां उठा उठाकर, हाथ उठा उठाकर झूठ को झूठ कहने की बजाय सच कहने वालों, ये वो नहुसत है जो बरसात बनकर रहमत नहीं बनी बल्कि जहमत बन गई है। जितने झूठ बोले हैं इन लोगों ने, जितना दीन के साथ धोखा किया इन लोगों ने, उतना ही कौम पर वबाल आ गया है। आप ये नहीं कह सकते हमारा कसूर नहीं है, सच को सच कहना पड़ता है। सामने नजर आ रहा हो कि सच क्या है, लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, सिर्फ सच कहने से सच पर अमल दरामद नहीं होगा, सच बोलने से सच पर अमल दरामद होगा। और ये बात याद रखें
सिर्फ जलसों से, जुलूसों से, धरनों से, नारों से इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब आएगा जब सीना मदीना बनेगा। ये किरदार साजी का जो अमल है, यही तो दीन है। एक अकीदा है, एक नजरिया है कि हमने फलां जगह पे जाना है। जब पहुंच गए तो फिर तो समझ आ गई। जब अभी पहुंचे ही नहीं है, पहले ये समझ लिया कि हम पहुंच गए हैं। पहुंचने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ मानना पड़ता है। हम जज्बाती कौम है, जिसका दिल करे हमें पकड़ ले, हमें इस्तेमाल कर ले। लेकिन मेरे सामने तो उम्मत मुस्तफ़ा का वाली अपने लबों पे मुस्कुराहटें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहटें, जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आपको मिसयूज किया जा रहा है, आपको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको नारों के गोरख धंधों में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने नारे जरूर लगाने हैं, लेकिन किरदार साजी भी शुरू करनी है। अब किरदार साजी क्या है? मैं तकरीर को दरमियान में छोड़ रहा हूं। आप मुझे कुछ थके हुए लगते हैं, नहीं लगते? मैं थका हुआ लग रहा हूं आपको? तो आप तो मुझे थके हुए लग रहे हैं। हर दफा मुझे यूं इशारा करना पड़ता है। जिस वक्त आप सलफ स्टार्ट हो गए ना, मुझे इशारा भी ना करना पड़ा ना, और तुम परवाज करना शुरू कर दो। हजरात, तो किरदार साजी क्या है? इस कायनात का पहला इंसान मर्द है। कहते ना मर्द बनो, तो लोग जो कहते ना मर्द बनो, उससे बंदा मर्द नहीं बनता। हाँ भाई, फलाने को बंदूक मार दी, लाशें बिखेर दी, ये कोई बंदगी नहीं है, ये कोई मर्दानगी नहीं है। बारगाह हैदर करार है, तवज्जो से सुनो, बारगाह हैदर करार है। एक काफिर से मौला अली का मुकाबला होता है, हैदर करार की ताकत का सामना वो कैसे कर सकता था? अली ने उसे गिरा लिया, सीने पे बैठ गए, करीब था कि उसकी जान ले लेते। उसने बड़ी मिन्नत व समाजत की कि मुझे छोड़ दें। आप जब ना माने ना, तो उसने आपके मुंह पर थूक दिया, आपने उसको छोड़ दिया। आवाज नहीं आई भाई? छोड़ दिया। बड़ा हैरत में मुब्तला था, कहने लगा मैंने बड़ी मन्नत समाजत की। फरमाया जब तू कह रहा था ना, उस वक्त लड़ाई तेरी और मेरी नहीं थी, उस वक्त तू अल्लाह का दुश्मन था। लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूका ना, तो जाहिर है फिर दुश्मनी तेरी मेरी शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया कि मेरे नबी ने मुझे जो दीन दिया है ना, उसमें जाती मामलात में इंतकाम की कोई गुंजाइश नहीं है। बदला लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर के अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह से बेहतर बदला लेने वाला ही कोई नहीं है। तो मर्दानगी क्या है? गैरत। तो गैरत किस पर आनी चाहिए? बाप पर आनी चाहिए, जरूर, माँ पर आनी चाहिए, बच्ची पर आनी चाहिए, हर इज्जत वाली चीज पे आनी चाहिए। लेकिन फिर सबसे बड़ा जो इज्जत का मेयार है, वो तो मदीने वाला है ना। लेकिन मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जो गाजियान इस्लाम की तारीख मैंने पढ़ी है, उसमें किसी गाजी ने किसी भी नबी के दुश्मन को
आज खुद कत्ल नहीं किया, जब तक नबी ने आकर हाथ पकड़कर ये नहीं कह दिया इस दुश्मन को कैफर किरदार तक पहुंचा। दरख्तों के ऊपर एक बूटी चढ़ी होती है, क्या कहते हैं उसको? पीली बूटी। चलो यार, आप में भी कितने बंदे बैठे हैं पीली टैक्सियां लेकर हजम करके, है ना? तो ये हलाल तो नहीं है ना। कुछ बना फिर आपका? कुछ नहीं बना। तो ये जो पीली बूटी है ना, ये जब किसी दरख्त पर चढ़ जाती है ना, तो जब तक उसकी जान नहीं ले लेती और अपनी जान भी दे देती नहीं, उस वक्त तक इसको आराम नहीं आता। अब तरबियत के लिए मैं एक बात कर रहा हूं। आपके वजूद में एक जगह है जिसका नाम है दिल। ये जो मेरे करीब बैठे हैं इनकी जुबान तो बिल्कुल गूंग है माशाल्लाह। तो ये मकाम दिल जो है, इसी के साथ एक गहराई है जिसको नफ्स कहते हैं। वो कोई शय ही नहीं है, एक खला है जिसमें आपकी ख्वाहिशात जन्म भी लेती हैं और जमा भी होती हैं। और जब ये नफ्स भरपूर तैयार हो जाता है तो फिर इब्लीस इसमें आकर डेरा लगा लेता है और फिर आपका दिल जो सिर्फ अल्लाह ने अपने प्यार के लिए बनाया है, उस पर यह नफ्स हावी होना शुरू हो जाता है। जब पहली मर्तबा आपसे कोई कोताही होती है ना, तो आपको बड़ी शर्म भी आती है, बड़ा एहसास भी होता है, लेकिन फिर ये एहसास कम होता जाता है और ये गैरत कमज़ोर पड़ती जाती है। फिर एक वक्त आता है कि आपको शर्म आती ही नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पीली बूटी मुकम्मल तौर पर आपके दिल को कंट्रोल कर चुकी है। तो हजरत सुल्तान बाहू सरकार बड़ी कमाल बात करते हैं। बाज फकीरा बाज फकीरा किसे ना मारे अबाहू, ए जालिम चोर अंदर दाहू। इस नफ्स को कंट्रोल करना जरूरी है। यहां तालीम नहीं चलती, तबलीग नहीं चलती, दावत नहीं चलती, तहरीक नहीं चलती, नारे नहीं चलते, यहां मुर्शिद की निगाह चलती है। अब मुर्शिद है रुश्द से, रुश्द कहते हैं हिदायत को। हिदायत का ताल्लुक है कुरान से, कुरान का ताल्लुक है नबी की अदाओं से। जितना आप पर नबी की अदाओं का गलबा हो जाएगा, आप सिर्फ पगड़ी बांध लेना तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। आप मसवाक करना शुरू कर दें और ज्यादा लोग कहेंगे भाई सूफी साहब। आप साथ ही वो तमाम सुन्नतें जो आपके वजूद को लोगों में मोतबर करती हैं, लेकिन कुछ अदाएं मेरे और आपके नबी की ऐसी हैं जो लोगों में मोतबर हूं ना हूं, अल्लाह की बारगाह में बड़ी मोतबर है। आपको ये रास्ता भी जिसने दिखाया है कि ये सुन्नत कायम करो, वो सुन्नत कायम करो,
वो मुबारकबाद के लायक है। वो मुअल्लिमीन, वो मुबल्लिगीन, वो दाईन दीन, जिन्होंने आपको मस्जिद की सफ़ों में पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों को ऐसा नमाजी बना दिया है कि उन्हें ख़त्म पढ़ने के लिए कोई इमाम नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि वो खुद ही दुआओं के लिए, ख़त्म के लिए, अज़कार के लिए, औरात के लिए, वज़ाइफ के लिए, मस्जिद की पाकीज़गी और तहारत के लिए, मस्जिद की तामीर और मस्जिद की तौसी के लिए, और मस्जिद से लेकर घर तक उम्मत को फ़ायदा देने के लिए। एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता, एक आदमी पढ़ता है और कभी कभी पढ़ता है, एक आदमी जो मुस्तकिल नमाजी है और पहली सफ में पढ़ता है, इमाम के साथ मिलकर पढ़ता है, उसे कैसा नमाजी होना चाहिए? मस्जिद में आए तो फरिश्ते इस्तकबाल करें, घर में जाए तो घर वाले इस्तकबाल। जिनकी तस्कीन से ये है तरबियत, ये है तबलीग, ये है तामीर इंसानियत। आपकी दाढ़ी मुबारक आपको लोगों में इज्जत दिलवा रही है, लेकिन अगर आप मुस्कुराहटें बांटना शुरू कर देना, नबी की इस अदा को अपना लें, ये तलाकों का मिशन खत्म हो जाएगा, ये घरों में टूट फूट खत्म हो जाएगी, ये दोस्ती पर जो दाग लग गए हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये जो उम्मती अपने नबी के कुर्ब की मंजिलें नहीं पा रहा है, सिर्फ नारे लगा रहा है, ये ठीक हो जाएंगी और तुम वो आशिक़ रसूल बन जाओगे कि दरूद पढ़ते पढ़ते एक रात ऐसी भी जिंदगी में आ जाएगी, तुम सो जाओगे और दरूद वाला नबी आ जाएगा। बस अगले 10 मिनट में ये गुफ्तगू मैंने ख़त्म करनी है, नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमें नमाज और पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अब गुफ्तगू शुरू हो गई है तो अभी नमाज का वक्त है भी सही। अगर आप खुशी से इजाज़त दें तो 10-1 मिनट और। तो हजरात, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, आपको कितना रहम आता है जब आप किसी टूटी हुई सड़क पर से गुजरते हैं और टूटे हुए उस हिस्से में भिखारी खड़े होते हैं, आपके दिल में उनके लिए दर्द पैदा होता है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होता ये ठेके पर खड़े हैं और आपके इस तरह भीख देने से उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। जबकि इसके मुकाबले में इस उम्मत के बहुत सारे यतीम ऐसे भी हैं जो भीख मांगने के लिए तैयार ही नहीं हैं, अगर हम उनका हाथ पकड़कर उनको खड़ा कर दें। हमारे घर में तो रोज़ अच्छा खाना पकता है, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा अच्छा खाना पकाकर, जो हम अपने बच्चों के लिए पकाते हैं, अपनी गली मोहल्ले के यतीमों को भी बुलाकर इज्जत के साथ अपने साथ बिठाकर उन्हें यह एहसास दिलाएं कि बेशक तुम्हारा बाप मरा है लेकिन नबी की उम्मत नहीं मरी अभी। क्योंकि आमना के लाल ने फरमाया क़यामत के दिन अगर कोई शख्स मेरे इतने करीब रहना चाहता है जितना मेरी ये 2 उंगलियां हैं एक दूसरे के करीब हैं, फरमाया मेरी उम्मत के यतीमों के सर पे हाथ रखे। और मुझे तो आप पर तरस आता है, आप पर अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपके बच्चे महरूम हैं। किससे महरूम है? कुरान से। आला से आला स्कूल, बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनकर भी आपको लिबास तकवा कोई नहीं दे रहा, आपके बच्चों को कुरान कोई नहीं सिखा रहा,
काश आज आप और मैं ये बात महसूस कर लें, इस उम्मत की असल मंजिल ये है, ये कुरान के कारी बन। तो हजरात, अभी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के फौरन बाद जो मनसूबा बंदी मैंने की है, आप तो बड़े खुश होते हैं ना जब मुरीद हो जाते हैं। पीर साहब को भी बड़ी खुशी होती है कि इतने मुरीद और बन गए हैं, लेकिन ये एहसास नहीं है कि ये पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, ये तो नबी और उम्मती का रिश्ता है। पीरी मुरीद के लिए तो रिश्ता बहाल करना है, वो तो हो नहीं रहा। भाई मुरीद आएगा तो भी नजराना देगा, पीर साहब जाएंगे तो भी नजराना देगा। भाई मुरीद को क्या मिला? मुरीद को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू और फिर इंशाल्लाह दुआया कलमात। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े दुरुस्त कर लें, वो टाइम इतना ही कम रह गया है, तकरीर नहीं अब हो सकती। अब कुछ बातें मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले जो बातें मैंने करनी, उससे पहले मैं उसका एक मॉडल आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मॉडल है। अगर तंजीम हो और ये मॉडल ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मॉडल क्या है? स्कूल हर जगह मौजूद हैं, कॉलेज हर जगह मौजूद हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं। अक्सर जगह बेहयाई के मराकज़ बन चुके हैं, इज़्ज़तें महफूज नहीं है। मदरसों में लोग ये सोचते हैं कि अगर बच्चियां या बच्चे मदरसों में भेजेंगे तो उनके पास डिग्री नहीं होगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको क्या फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मदरसे भी आलमोस्ट आबाद नहीं रहे। हमने जो मॉडल तैयार किया वो ये है कि मस्जिद का सहन इतना वसी हो जिसमें स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, यूनिवर्सिटी भी हो, कुरान का सौदा भी हो, मदीने वाले के इश्क का सौदा भी हो। ये मॉडल आप देखें। मैंने इसलिए बार वालों को कहा था अंदर आ जाएं ताकि आप भी देख सकें। मेरी ख्वाहिश भी होगी इस इलाके में सदियों से आप पीरी मुरीदी कर रहे हैं और करते रहेंगे, और यही इश्क रसूल का रास्ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस इलाके में कोई ऐसा मरकज़ बन जाए, कम अज़ कम आपकी बच्चियों को चकवाल ना जाना पड़े, पिंडी ना जाना पड़े। आपकी बच्चियाँ यहीं पर्दे में रहकर मास्टर्स भी करें और ऐसी माएँ बने जिनके वजूद से जन्म लेने वाले बच्चों को कुरान की आबियारी हो। तो बाज़ाब्ता मेरी चूँकि इस गांव वालों से पहली मुलाकात है, लेकिन हाजी नज़र साहब और उनके ख़ानदान के जितने लोग हैं वो ऐसे आशिक़ रसूल हैं कि आपसे भी समझ लें कि वही जान पहचान है जो उनसे कई सालों से है। इसलिए अगर आपको किरदार साजी के हवाले से मेरा ये मंसूबा समझ आए तो अब मेरे ख्याल है आप में से हर शख्स ने एक घर बनाया हुआ है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। अगर एक आदमी एक अपने लिए घर बना सकता है तो सारे लोग मिलकर एक ऐसा घर क्यों नहीं बना सकते जिसमें इस कौम की बच्चियों को एक नए अंदाज में तरबियत दी जाए। कल जब ये माएँ बने तो ये सईदे कायनात की नौकरानियाँ नज़र आएँ। ये आपको दिखा रहे हैं मस्जिद हुसैन। मस्जिद हुसैन देखें और इसमें होने वाला जो काम है वो देखें। फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी और जारी करूँगा और उसके बाद फिर सलाम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में मस्जिद हुसैन जो हमने दरबार शरीफ पर बनाई है वो तकरीबन 25 एकर्स में फैली हुई है और हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। कुरान भी चल रहा है
मास्टर्स भी चल रहे हैं, कुरान भी चल रहा है, ग्रेजुएशन भी हो रही है। तो जो बच्चे वहाँ हम तैयार कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाया जाए उनकी तरबियत हम किस तरह कर रहे हैं। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, बट ऑन योर बिहाफ वी आर प्रमोटिंग देम। तो ये वो मंजर है, आप देखें और फख्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आप अपने रिज़्क़ के हलाल से यतीमों के ऊपर खर्च करें, मजबूरों का हाथ पकड़ें, माजूरों का साथ दें और इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन करें। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। खुशनूदी ये रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हदीस में भी मौजूद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो फरमान जो उन्होंने अपने रब के हुजूर बड़े नाज से पेश किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उसका जिक्र अंजील की जुबान में किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस डायलॉग में अर्ज करते हैं, ओ माय लॉर्ड, ऐ मेरे रब, एम आई नॉट द फर्स्ट मैन क्रिएटेड? सबसे पहले इंसानी वजूद तूने मुझे नहीं बनाया? द लॉर्ड सेड यस। प्यारे रब ने फरमाया, हाँ प्यारे आदम, सबसे पहले इंसानी वजूद तुम ही हो। ओ माय लॉर्ड, इफ आई एम द फर्स्ट मैन क्रिएटेड, then who is the person whose name is written with your name on the height of your throne? ऐ मेरे रब, फिर मुझे बता तो सही ना कि अगर मैं पहला हूँ तो वो कौन है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अपने अर्श की बुलंदियों पर लिखा हुआ है। बहुत अच्छे। Dear listeners, Masjid Hussain is an initiative. Masjid Hussain is a status. Masjid Hussain is ambition. Masjid Hussain is a source of peace. Masjid Hussain is a guiding light. This entire group is Hussaini from the remembrance of Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. The love of Aka Hussain, the philosophy of Aka Hussain, and the ambition of Aka Hussain is promoted. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैंने पहाड़ी इलाके में जन्म लिया। वहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई मदरसा था, ना कोई कॉलेज था। शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो ख्याल आया क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने बाबा से सवाल किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया। फिर अपने मुर्शिद की सदा सुनी, है कोई गरीब जो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, प्रोफेसर बनना चाहता हो। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। इधर इश्के बाहू भी मिल गया, इश्के हुसैन भी मिल गया और इश्के खुदा भी मिल गया। हजरत, ये मंजर देख कर आपने इसको महफूज करना है अपने अंदर और ये ख्वाहिश करनी है कि काश ये बच्चा आपका बेटा होता। हर आदमी अपने बच्चों पर बहुत कुछ खर्च करता है, लेकिन अगर वही बच्चा जो आपके पास रहकर मोबाइल चोर हो सकता है, बदमाश बन सकता है, अगर उसी बच्चे को मैं कुरान के नूर में रचा बसाकर जज बना दूं, एसी बना दूं, पुलिस ऑफिसर बना दूं, उसके मुंह से रिश्वत की बदबू ना आए, कुरान की खुशबू आए। हमारे हाफिज़ यहाँ मौजूद हैं। ये जो हमारा
मरकज़ मीरपुर में बच्चियों का है, जहाँ माशाल्लाह बच्चियाँ मैट्रिक पास करके हमारे पास आती हैं और वहाँ से मास्टर्स करके निकलती हैं। तो ये अभी मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं तो पहले ही ये ख्वाहिश रखता हूँ, ये सिर्फ हमने दरबार शरीफ पर मरकज़ नहीं बनाया, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में ईसाईयत, यहूदियत, कुफ्र का मुकाबला करने के लिए ऐसी फैक्ट्रियां लग जाएं जहां से निकलने वाले बच्चियां और बच्चे अपने वालिदैन के एहतराम को समझें, अपने दीन की इज्जत को समझें, अपने अल्लाह के कुर्ब की ख्वाहिश करें। तो ये वो मंसूबा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात, और ये मैं आपको बता दूँ, ये अभी दौराने नातखानी और मेरी गुफ्तगू के दौरान जो कुछ नजराने आपने पेश किए, ये आपके लिए जन्नत का टिकट है, क्योंकि मैंने इनको सरकार की उम्मत के यतीमों पे ही खर्च करना है। आपने जिस नीयत से, जिस अकीदत से जो नजराना पेश किया, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। लेकिन ये इंशाअल्लाह उन बच्चों पर लगाएंगे जिन बच्चों के वालिदैन नहीं हैं, या वालिदैन इतने गरीब हैं कि उनको लिबास तक नहीं पहना सकते। वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या तस्वर कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा अहद व पैमान है अपने अल्लाह के साथ कि इस कौम के हर फर्द को गैरतमंद मुसलमान बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। तो आप ज़हन बना लें। और मैं गुफ्तगू को आखिरी टच देने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा। वो अल्लाह, कौन अल्लाह? जिसने भेजा। किसको भेजा? अपने रसूल को। कैसे पता चला? फरमाया उसके हाथ में देखो कुरान है, वो बिल हुदा, कुरान के साथ है। या अल्लाह, कुरान किताब की शक्ल में तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। फरमाया निसाब की शक्ल में तो आ रहा है ना। चेहरा मुस्तफा देखो, कुरान नजर आएगा। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। नबी के लब, हिलते लबों को देखो, तुम्हें बोलता हुआ रब नजर आएगा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। जरा नबी की आंख को देखो। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। जरा सी रोशनी आ जाए सामने, आंख बंद होना लग जाए, वो जो जलवा परवरदिगार ने कोहे तूर पर नाजिल फरमाया था, वो पहाड़ जल गया। जो 72 लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे अल्लाह को देखने की तमन्ना में, वो मर गए और खुद मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बड़ी गुफ्तगू बड़े अहम मरहले में दाखिल कर दिया मैंने। मुर्दा बनकर मत बैठो, मस्जिद को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिंदा दिलो, जिंदा नबी के मानने वालों, जिंदगी का सबूत दो। वो अल्लाह, तारुफ देखो, वो अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को कुरान के साथ। कमाल ये है, कैफियत ये है, नूर ये है, रंग ये है, लज्जत ये है, सरूर ये है, मजा ये है, ज़ौक़ ये है, शौक ये है कि जिब्रील आ गए।
ये हाथ किस लिए हैं बताओ? गुनाहों के लिए? याद किस लिए हैं? जरा उठा के देखो ना किस लिए हैं। अपना हाथ उठाकर देखो, इस हाथ से तुम क्या क्या करते हो और जो करना चाहिए वो क्यों नहीं करते। मैं एक गुफ्तगू बिल्कुल अहम मरहले में दाखिल हो गई है। जिब्रील ने आकर नबी के लबों से अपने नबी के कदमों से अपने लब लगा लिए। बड़ी ज़ौक़ की बात है। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह 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 आपसे मिलने का मुश्ताक है। शौक तो ये है ना कि आप मुर्शिद को देखने आए हैं। शौक तो ये है ना आप अपने बाप से मिलने आए हैं। शौक तो ये है कि आप अपने उस्ताद से मिलने आए हैं। यहां शौक ये है कि अल्लाह अपने महबूब से मिलना चाहता है। अब इस पूरी कैफियत को कुरान ने बयान किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जिब्रील ने नबी के कदम चूमे, सुल्तानुल आरफीन की कलम तड़प गई। जेकर चाह में वादत रब दी, मल मुर्शिद दियां तलियां। अब ये सफर तय हो गया। सिदरतुल मुंतहा के बुलंदो बाला मकाम पर पहुंचकर जिब्रील को यह कहना पड़ गया, या रसूल अल्लाह आगे मैं नहीं जा सकता। बुराक भी गया, जिब्रील भी गया। अब वो जो मंजर है ना आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे वाला, जरा कुरान में पढ़ूंगा, आप जरा ज़ौक़ से हाथ उठा के अल्लाह का नाम लीजिए। माज़ागल बसर वमा तग़ा। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे नबी की आंख तुमने देखी है, ये मुस्तफ़ा की आंख देखी है। ये वो आंख है जिसने अपने परवरदिगार को देखा है, ना भटकी है ना बहकी है। और ये जो सफर तय हो ना इससे आगे का, अब बुराक भी पास नहीं है, जिब्रील भी साथ नहीं है, लेकिन कुरान कहता है, रहमान कहता है सुम्मा दना। मैं अकेला हूं, आप बहुत सारे हैं। मुकाबला तो करना चाहिए ना, अच्छे काम में तो मुकाबला वैसे भी करना चाहिए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना कबा कौसैन औ अदना। दोनों जब चले थे तो अल्लाह ले जा रहा है। अब यहां सिदरतुल मुंतहा से आगे, वहां तो प्रोटोकॉल मौजूद था, जिब्रील साथ था, बुराक पर सवार थे नबी, लेकिन यहां तो बुराक भी नहीं है, जिब्रील भी साथ नहीं है, पर नबी फिर भी जा रहे हैं। एक और बड़े जलसे की जरूरत है ना आपको, बोलो ना। खर्चा करना पड़ता है ना, जलसे ऐसे तो नहीं होते ना। करोगे? बोलो ना जरा, और जोर लगाओ जरा। बाहर वालों तुम भी जोर लगाओ। ये जितने बाहर बैठे हैं इनको 1,000 रुपये जुर्माना मैंने कर दिया है। ये बाद में मस्जिद को अगर जमा नहीं कराएंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। बेशक इनकी मर्जी, अब बैठ सकते हैं, जुर्माना हो गया है तो ये बाद में आपने मस्जिद की खिदमत कर देनी है भाई। सुम्मदना, बोले जोर लगा दें पूरा।
दोनों। अल्लाह फरमाता है अब ये बयानिया अल्लाह का है, ये इमरान खान का नहीं है, ये मरियम बीबी का नहीं है, ये बिलावल भुट्टो का नहीं है जो बदल जाएगा, ये अल्लाह का बयानिया है जो कायम है, कायम रहेगा। और इन झूठे सियासतदानों के आज को ये तुम्हें भी ले डूबेंगे। इनके कुत्ते मत बनो, बनना है तो नबी के नौकर बनो। क्योंकि ये मकर फरेब की दुनिया है, इसमें झूठ बोलना पड़ता है लीडरों को खुश करने के लिए। पर मैं नबी की बात कर रहा हूं जो खुद भी सिद्क को सफा का अलंबरदार है। क्या सारे मक्के वालों ने यह कहा नहीं था अंत सादिक व अंत अमीन? अबू जहल ने भी ये कहा था, अबू लहब ने भी कहा था, और सिद्दीक़ अकबर ने तो कहना ही था ना। अब कैफियत देखें, सुम्मदना फातदल्ला, दोनों 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 एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। अल्लाह भी करीब हो रहा है, नबी भी करीब हो रहा है, दोनों करीब होते गए हो गए। कितना हो गए? जितना दो कौसैन। ये जो बमें है ना, अब यहां आप देखें तो यहां दूरी है, यहां देखें तो कुर्ब है, साथ है। जैसे दो कौसैन मिल जाते हैं ना, तो अल्लाह ने फरमाया बाबू दोनों मिल गए हैं, फिर भी तुम्हें इजाजत है और भी करीब आ जाओ। अब पर्दा भी उठ गया, जलवा भी बिखर गया, नबी अल्लाह को देख रहे हैं। इसलिए आमिना के लाल ने फरमाया मन रानी फकद रायल हक, और मुझे देखने वालों तुमने हक को ही देखा। अब जिसने देखा, बस गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जिस यहां गुमराही कुछ पहलुओं पर होती है, मैं उन्हीं की तरफ आ रहा हूं। यहां देखिए, गौर से सुनिए, नबी को देखना, नबी को देखने का मियार क्या है? नबी की मोहब्बत में डूबकर, नबी के प्यार में डूबकर, नबी के इश्क में डूबकर। इश्क क्या है वो जरा गौर से देखें। नबी पाक वुजू फरमा रहे हैं, नबी के हाथों को चूमने वाला पानी, नबी के रुखसारों पर बोसे लेने वाला पानी, नबी के लबों को चूमने वाला पानी, नबी के दंदाने मुबारक से लगने वाला पानी, नबी के कदमों को बोसे देने वाला पानी, नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं जाता, सहाबा अपने हाथों में ले रहे हैं। अब जिन्हें नबी ने खोल खोल कर बयान किया हो, वैसे भी कोई भी सहाबी नबी की सोहबत में रहने वाला, और सोहबत नबी का मियार क्या है? जिसने जिंदगी में एक मर्तबा ही, एक नजर ही कैफियत ईमान में नबी को देख लिया हो, वो सहाबी है। और सहाबी के बारे में नबी ने फरमाया असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम एहतदैतुम। फरमाया मेरे सोहबत वाले यानी मेरे दीदार वाले, बोलो सही ना यार, नबी का दीदार ही नबी की सोहबत है। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रह जाऊं। यार मुर्शिद हो तो कमली वाला, मुरीद हो तो मौला अली। सूरज डूब के आली नबी को देखते रहे, फिर नमाज तो कज़ा होनी थी, अली की आंखों में आ गए आंसू। नबी ने फरमाया मा युब की का या अलियो, ये रोना क्या है, कैसा है? या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हुई है लेकिन गफलत में नहीं, बोलो आपकी मोहब्बत में दाग ना लग जाए, लोग ये ना कहें
कि अगर अली की कज़ा हो सकती है तो हम भी तो अली वाले हैं। या मौला, क्या सबक सिखा रहे हैं? अली तेरी इज्जत पे कुर्बान जाऊं, क्या रास्ता दिखाया है? नबी ने फरमाया अली आंखें पूंछ लो, और यूं नबी ने हाथ उठा दिया। ये नबूवत का हाथ था भाई, उठा तो उठता गया। जहां से नबी का हाथ उठा, जहां आके रुका, डूबा वो सूरज वहां आके खड़ा हो गया। तो अली ने नमाज पढ़ी, अदा पढ़ी, कज़ा नहीं पढ़ी। तो आपकी कज़ा हो गई तो कौन आपकी अदा करवाएगा, ये बताएं सिर्फ मुझे। जो अली के मानने वाले बैठे हैं, अब देखिए नबी ने अपनी सोबत वाले हर आशिक को लोगों के लिए हिदायत का जरिया करार दिया, लेकिन मखसूस हस्तियों के लिए मखसूस ऐलानात किए। फरमाया अबू बकर फिल जन्नत। पूरे ध्यान से बैठो यार। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। और कवालों की और बात है, अली दा पहले नंबर। हाँ हाँ, अली कई बातों में पहले नंबर पर है, लेकिन खिलाफत में अली चौथे नंबर पर है। पर फर्क क्या है? फर्क यह है कि अबू बकर खलीफा बने, लेकिन उनके बाद उनका बेटा खलीफा नहीं बना। ना उन्होंने तकाजा किया, ना बेटे ने तकाजा किया कि मुझे खलीफा बना जाए। उमर फारूक खलीफा बने, लेकिन आपके विसाल के बाद ना आपने वसीयत की, ना आपके बेटों ने तकाजा किया। तो उमर के घर में एक खलीफा, अबू बकर के घर में एक खलीफा, उस्मान के घर में एक खलीफा। जब बारी आई नबी की बेटी की, तो नबी की बेटी के घर में 2 खलीफा। अली की शहादत पर अली ने यह नहीं कहा कि मेरे बाद हसन को खलीफा बना देना। बोलो तो सही नहीं, जोर लगाओ ना जरा। अली ने नहीं कहा कि मेरे बाद इसको खलीफा बना देना। ना हसन पाक ने तकाजा किया, उम्मत ने, पूरी उम्मत ने कहा। पूरी उम्मत में इस वक्त तकवा का बादशाह है तो हसन है, इल्म का ताजदार है तो हसन मुश्तबा है, अखलाक मुस्तफ़ा का मज़हर है तो हसन मुश्तबा है, शबीह रसूल है तो हसन मुश्तबा है। इसलिए सारी उम्मत ने फैसला किया कि अब 5वां खलीफा भी होगा। जरा ऊंचे बोलो ना, और जरा लगाओ जोर। 5वां खलीफा हसन मुज्तबा। अब ये जरा जहन में रखें, पूरी तरतीब जहन में रखें, और एक और हदीस पाक सुन लें। नबी ने फरमाया, यहां लोगों के गुमराह होने का खतरा, इसलिए मैं ये बयान करना जरूरी समझता हूं। कमली वाले ने फरमाया, लोग तुमसे पूछेंगे नबी के इल्म के बारे में, उन्हें कह देना नबी फरमा रहा है, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का बादशाह हूं, मैं इल्म का शहर हूं। मेरे इल्म के बारे में मत पूछो कितना है, कैसा है, मैं तो इल्म का शहर हूं। अब आम तौर पर जो बयान किया जाता है वो ये है, वह अलीयुन बाबुहा, और उसकी वजह क्या है? हम नारा हैदरी क्यों लगाते, उसकी वजह क्या है? हम हर सहाबी का अलहदा नारा क्यों नहीं लगाते? ये बात समझनी बहुत जरूरी है, वरना आप बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, इधर पाँव फिसल गया तो उधर चले जाएंगे, उधर चला गया तो उधर चले। क्योंकि कुछ लोग असहाबे रसूल से अज़हार मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये शऊर नहीं है कि असहाब पहले हैं कि नबी पहले है। कुछ लोग अली की बात करते हैं, उनसे कोई पूछे अली पहले है कि नबी पहले है? नबी से लेकर अली तक, नबी से लेकर सिद्दीक़ अकबर तक, नबी से लेकर फारूक आजम तक, नबी से लेकर उस्मान गनी तक, जिसको जाना है वापस आना पड़ेगा नबी के पास।
अब आमिना के लाल ने जो पूरा बयानिया दिया वो ये था कि मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है। और कंगलियों को तो बोलो, ये तुम्हारी आवाजें अमानत है, तुम्हारी नस्ल को दूंगा मैं। ये तुम्हें याद करेंगे मर जाने के बाद कि कोई हमारे बाबा जी थे, दादा जी थे, नाना जी थे, बूढ़े हो गए थे, फिर भी उनकी आवाज सबसे ऊंची थी। तो आमिना के लाल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें है, उस्मान उसकी छत है। अब सुन लो नारा हैदरी क्यों? इसलिए कि बुनियादों का फैज भी, दीवारों का फैज भी, छत का फैज भी, शहर का नूर भी समेटने के लिए उसमें दरवाजे से आना जाना पड़ेगा। तो नबी का नूर भी, सिदाकत का नूर भी, अदालत का नूर भी, सखावत का नूर भी अली के दर पे जाकर तुम्हें नजर आ जाएगा। इसलिए नारा हैदरी लगाते रहो, मगर मानना सबको ही है। क्योंकि दरवाजा तब लगा ना जब दीवारें बनी। दीवारें तब बनी जब बुनियादें थीं। दीवारों पर भी छत तब पड़ी जब दीवारें थीं। कमजोर दीवारों से छत नहीं ठहरती, कमजोर बुनियादों पर इमारत नहीं ठहरती। पर शहर की बुनियाद रखने वाला हो कमली वाला। हजरात, तो ये है हमारी वो बुनियादी बातें जिनको हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। आपने दाएं बाएं नहीं होना, आपके लिए या रसूलुल्लाह ही काफी है। तो मैं उम्मीद करता हूं, तो दावत ये दे रहा हूं कि मस्जिद हुसैनी को देखने के लिए यहां से इंटरचेंज बहुत करीब है और दरबार शरीफ की इंटरचेंज शोरकोट, जहां से बस आधे घंटे में आप दरबार शरीफ पर पहुंच जाएंगे। मस्जिद हुसैन की ज़ियारत भी आकर करें। 4 अक्टूबर को मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा नहीं है, रूह परवर इज्तिमा है। जिंदगी में तुम्हें हसरत रहेगी काश ऐसे इज्तिमात हमारे इलाके में भी आए। और इंशाअल्लाह नवंबर में इस पूरे इलाके में जहां आप कहेंगे, चकवाल का बड़ा इज्तिमा तय हो गया है इंशाअल्लाह, शहर का, शहर में होगा इज्तिमा, आप सब आएंगे वहां भी। तो 4 अक्टूबर का इरादा कर लें इंशाअल्लाह। 4 अक्टूबर को हर कदम उठेगा तो सखी सुल्तान बाहू के आस्थाने की तरफ मैंने एक किला तैयार कर दिया है जो आपकी बच्चों और बच्चियों की तरबियत करेगा। और मैं ये चाहता हूं इस इलाके में बच्चियों का कॉलेज में आपको बना कर दूं, जहां इस कौम की बच्चियों को, क्योंकि हर बच्ची ने कल मां बनना है, तो एक ऐसी मां तैयार करने की जरूरत है जिसके वजूद में कुरान हो, जिसके वजूद में दरूद व सलाम हो। इसके लिए हमने तहरीक दरूद शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज मेरे पास तकरीबन 200 करोड़ दरूद जमा होता है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बस इतनी सारी हिम्मत करनी है। हर शाम आपने करनी है मदीने वाले के नाम। अपने ही घर में एक चटाई खास रख लें, उसका नाम रखें दस्तरखाने दरूद व सलाम। शाम को मगरिब असर इशा कोई टाइम जब आप भी घर में हों, ख़वातीन भी कामों से फारिग हों, बच्चे भी जाग रहे हों, सारे बैठ जाएं, तस्वुर मदीना कर लें, अकीदा बना लें कि मौला वो रात मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाऊं और दरूद वाला नबी आ जाए। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भाराहू नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हु हद्दों
बेहद दरूद नबी सरवर थे। अब ये हद है, 200 करोड़ हद है, 200 अरब भी हद है, लेकिन जब अल्लाह नबी पर दरूद भेजता है तो हद ही कोई नहीं है। लेकिन उम्मती भेजे, उधर से अल्लाह का भेजा हुआ दरूद और सलाम, ये हद के आगे बात निकल जाएगी। हदों बेहद दरूद नबी सरवर थे, जिसदा ऐड पसारा हूं मैं कुर्बान तिना तू बाहू, जिना मिलिया नबी जी सुहारा हूं। हजरात, मैं हाजी नज़र साहब और पूरी जमात को हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट, जो एक फलाही इदारा है, जो लोग सोशल मीडिया में रहते हैं उन्हें पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है, उसमें हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के वर्कर्स ने बड़ा अजीम किरदार अदा किया है अल्लाह के फजल से। लेकिन जो तूफ़ान आया है वो इतना बड़ा है कि वो किसी हुकूमत के बस में नहीं है, किसी फ़र्द के बस में नहीं है। इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने तौर पर जो कुछ हो सके उन लोगों के लिए ज़रूर मदद करें, उनका हाथ न पकड़ें और उनके काम आएँ, ताकि कल अगर आप पर कोई मुसीबत आए तो कोई आपके भी काम आने वाला हो। तो हज़रात, इसी के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दरूद सलाम के लिए खड़े हो जाएं। बहुत सारे नौजवान मैं चेहरे देख रहा हूँ, खड़े हो जाएं। जो अभी तक बैत नहीं हुए, आज आपने मुरीद नहीं होना, आज मेरे बाहू खुद आए हुए हैं कि जो लोग बच गए हैं शैतान से, अभी तक बचे हुए हैं, ऐसा ना हो कि शैतान आपको पकड़। ये करीब आ जाए, ये बिल्कुल स्टेज के साथ खड़े हो। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह का, सलावतुल्लाह अलैका ताला अल-बद्रू अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्रू अलैना, वजबत शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या इलाही सदका में आले रसूल ज़हरा बतूल, ये सलाम आज जाना हो आगे वाले हजरात पकड़ने और पीछे वाले एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखना। तालिब भी हो सकते हैं, फैज़ भी ले सकते हैं, मुरीद भी हो सकते हैं। और आज हुसैनी बैत भी साथ में की जाएगी। जो दूर बैठे हैं वो अपने सीनों पर हाथ रख लें, जो करीब आ गए हैं वो एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सैयद अब्दुल खालिद
इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हज़रत सुल्तान बहुत सरकार के आप मुरीद बन गए हैं, बहुत मुबारक हो। अब मिलकर हुसैनी बैत करते हैं। सारे हज़रात शामिल हो जाएं। या अल्लाह पूरी क़ुव्वत के साथ, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान का मिशन जारी करेंगे, दुरूद का मिशन जारी करेंगे इंशाअल्लाह। मुँह पे हाथ फेर लें, दिल पे हाथ फेर लें, बहुत मुबारक हो। हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ और कलमा शरीफ की तस्बीह पढ़नी है, कम से कम एक। अगर बहुत जल्दी भी हो तो 11 मरतबा भी पढ़ लें तो काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक मामूल बना लें, शाम को दस्तरखाने दुरूद व सलाम सजे और दुरूद खानी हो, और फजर की नमाज के बाद घर वाले सारे मिलकर बैठ जाएं, 2 तस्बीह दुरूद शरीफ, 2 तस्बीह कलमा शरीफ, 2 तस्बीह या हय्यू या क़य्यूम, ये पढ़ते रहें 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बड़े से बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा। जब आप ये पढ़ रहे हो तो पानी का एक गिलास या जग रख लें, उसके ऊपर फूंक मार लें और उसको पी भी लें, और घर में छिड़काव भी कर दें। जानवरों की बीमारी, घरों में जिन्नात या जादू के असरात, इस पानी को छींटा लगाने से इंशाअल्लाह घर आपके उजले और साफ हो जाएंगे। और जो तौबा आपने की है, इस तौबा की वजह से अल्लाह के दरबार में आप पाक साफ हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। और जितने पुराने मुरीद हैं हज़रत सुल्तान बाहू सरकार के, चूँकि इस पूरे इलाके में हमारे बुजुर्गों का बड़ा आना जाना रहा है, तो चूँकि मेरी ड्यूटी ज़रा सख्त है, बैरूनी मुल्क अमेरिका तक, कनाडा तक, बरतानिया, यूरोप में, अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में इस वक्त हमारे 25 इदारे काम कर रहे हैं। और जो हमारा हेड ऑफिस है बर्मिंघम में, वहाँ 700 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ एक ही छत के नीचे हाफिज और कारी बन रहे हैं। हमारे पास क्वालिफाइड 45 टीचर हैं कुरान के। एक ऐसा हमने कुरान का निज़ाम वज़ा कर दिया है कि आपका बच्चा अगर इमाम मस्जिद ना भी बना, स्कूल टीचर भी बना, प्रोफेसर भी बना, DCO भी बना, तो इंशाअल्लाह वो अजान भी देगा, कुरान भी सुनाया करेगा लोग। ये ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब हकीकत बन चुका है। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो लायक बच्चे हमें दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उर्दू मीडियम स्कूल सिस्टम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, बी यूनाइटेड के नाम से। आप बच्चे हमें भेजें, हॉस्पिटल बहुत शानदार देंगे। जिनके वालिदैन गरीब नहीं है वो अपने बच्चों की फीसें अदा करें, और जो गरीब और यतीम है वो हमारे ज़िम्मे है इंशाअल्लाह ताला। आप जैसे आशिक मौजूद हैं, आप जो कुछ देते हैं आपकी अमानत हम उन पर लगा देते हैं। तो आप ख़ासकर बच्चियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चियों के लिए सोचें, ताकि आपकी बेटी कल जब माँ बने तो उसके वजूद से कुरान की खुशबू आ रही। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। एक दफ़ा हम 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें, बना फिर दूसरी ज़रा दुआ कर लीजिए। चूँकि बाहर लंगर भी तैयार है, और मेरा ख्याल है 11-12 बजे खाना बना खाया तो उसको 3 बजे के बाद मिले तो भूख सही लग जाती है। तो लंगर शरीफ सुभान अल्लाह ये अंदर को पाक कर देता है। तो आप सब तसल्ली से खाना खाएंगे। मैं 1 घंटा और हाजी नज़र साहब के यहाँ मौजूद रहूँगा। जो लोग दूर दराज से आए हैं वो मुलाकात ज़रूर करें, उनको मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो पुराने मुरीदीन हैं वो भी साथियों को अपने पास बुला कर अपने नाम दर्ज करवा दें, ताकि आइंदा आपका जो
टूटा होगा आपके जो पुराने मरीज बैठे हैं, हाथ खड़ा करें। हाँ सुबह बहुत है, ये इनके इंजन फेल हो चुके हैं, आज इनको मैंने रिव्यू कर दी है। जाओ जी इनके नाम लिख लो। ये बंदा आ रहा है तो आप अपने नाम और टेलीफोन नंबर इनको लिखवा दें। आपको जो कार्ड मिला उस पर 3 किस्म के नंबर हैं। एक है दरूद वाला नंबर, उस पर तो सिर्फ आपने दरूद भेजना है, मैसेज करना है। दूसरा है यहाँ हमारा पाकिस्तान का नंबर, आपका कोई मसला हो तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं हर वक्त यहाँ नहीं होता। अगर आपको मुझसे कोई डायरेक्ट काम हो तो आप ये नहीं सोचेंगे कि पीर साहब ने कॉल नहीं उठाई, आपने व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज करना है। जो तीसरा नंबर है 0044 से शुरू होता है, आप अपने व्हाट्सएप से हमसे रब्ता करेंगे तो आपकी तसल्ली नहीं होती, और हम जब तक दिल न लगा लें हमारी तसल्ली। एक दफ़ा आप पूरे जिस्म पर हाथ फेरें, अब मेरे साथ आपने जिक्र करना है और आपके जिस्म में जितनी बीमारियां हैं अल्लाह पाक ने उनको शिफा में बदल देंगे। चोट लगानी है, अफसल जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चोट लगाएं दिल पे, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा फिर हाथ लगाएं पूरे जिस्म को और ईमानदारी के साथ जिक्र करने से पहले जिसको जिस्म में कहीं तकलीफ थी और अब जिक्र करने के बाद वो तकलीफ खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया, हाथ उठाकर दिखाएं। जिनका दर्द खत्म हुआ है, इतना ऊंचा, जिनका खत्म हुआ है। अब आपको अंदाजा हो गया ना फैज़ सुल्तान बाहू का, आपके तो आबाओ अजदाद यहाँ से पैदल जाते थे, तो तुसी गड्डियां दे भी आंकड़े पे हो हैं, वो लोग पैदल जा, यहाँ मैंने खुद अपनी आंखों में पैदल जूते उतार कर यहाँ से, ये चकवार की धरती गाजियों की धरती है, और जब से गाजी मुरीद हुसैन शहीद ने डेरे लगाए तो चकवाल की तो इज्जत ही और बन गई है। तो ये चकवाल, झेलम और पिंडी और अटक, इन 4-5 जिलों को हमने शहर इक़्तिदार के अंदर इस्लामाबाद में जो हुकूमतें बनती हैं उनके सामने एक शीशा बिलाई हुई दीवार बना के खड़ा करना है। हर घर से हाफिज़ कुरान निकले, हर घर से आशिक़ रसूल निकले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक तेरा नाम दिया, तेरी बातें की, तेरे दीन का पैगाम दिया। या अल्लाह पाक आवाम ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़े पुरजोश तरीके से तेरा नाम लिया, तेरे नाम पर हाथ बुलंद किया। अल्लाह इन हाथों के उठने की लाज रख ले। या अल्लाह ये मोहब्बत कबूल फरमाने। आज हमारे मेज़बानों ने इस आज के इज्तिमा के लिए जो भी अखराजात किए अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले, ये न्याज कबूल फरमा ले। और ये सारे सवाबात बमै 11 करोड़ दरूद पाक के जो मरकज़ दरूद से आज शामिल किया जा रहा है, करीम आका इमाम नबी सल्लल्लाहु बारगाह में पेश करते मौजूद मकबूल फरमा वाला। आपकी वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम, साहबा किराम, अहले बैत, अतार ताबीन, तबा ताबीन, औलिया उम्मत की रूहों को अता फरमा, आमीन। या बाबूदिगार इस सवाब को, करोड़ों दुरूद के इस नूर को या अल्लाह हाज़रीन के वो तमाम वालिदैन आबा व अजदाद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों में नूर बनाकर, खुशबू बनाकर, रोशनी बनाकर, वसअत जन्नत का हुस्न देकर मौला उन
कबूर वालों की ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान फरमा दे। या अल्लाह पाक बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, आवाम के रिज़्क़ व माल जान घर बार में बरकत फरमा। या अल्लाह ये शम्अ रिसालत के परवानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक इन पर अपनी रहमत का साया फरमा। या अल्लाह इन्हें एक ऐसी जमात बना दे जिनके बारे में तेरा फरमान है यदुल्लाहि अलल जमा। या अल्लाह ये तेरी जमात है, ये तेरे महबूब की जमात है, ये या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, ये तेरे नबी के आशिक हैं। अल्लाह इन पर तेरा हाथ रहे ताकि ये किसी मैदान में शर्मिंदा न हो। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैर खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब तक आप भी हाथ लगा ना लेना आपको भी आराम नहीं आता, तो आप खड़े हो जाएं जरा, तो मैं तरतीब बता देता हूँ।